Assalamu alaikum, this is Tuba Javed. I am a student of final year pharmacy. My roll number is O93 and I am currently enrolled in Hamdard University, Karachi, Pakistan. This is my forensic pharmacy theory assignment which is given by our respected course instructor, Professor Dr. Kamran Zahir. So I choose the topic that is medical representative is not a right career for a pharmacist. Why? सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली जिस इंडस्ट्री के लिए, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका काम ये होता है कि उसी इंडस्ट्री की ड्रग, उसी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स, उसी इंडस्ट्री के मेडिकल इक्विपमेंट्स सेल आउट करें, उनकी प्रमोशन करें या फिर उनकी मार्केटिंग करें इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, नर्सेस और डिफरेंट फार्मेसीज। ये इनके कस्टमर्स होते हैं। अब ये राइट कैरियर क्यों नहीं है फार्मासिस्ट के लिए? सबसे पहले तो सबसे मेन बात इसमें एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल जॉब, एज़ कम्पेयर टू टीचिंग जॉब, एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल फार्मासिस्ट जॉब, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इतनी लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि आप स्पेशलाइज एरिया में एक स्पेशलाइज ड्रग के लिए चूज़ किए जाते हैं। आपको स्पेशलाइज एरिया में उसी स्पेशलाइज ड्रग को, पर्टिकुलर ड्रग को, स्पेसिफिक ड्रग को मार्केट करना होता है, सेल करना होता है। उसके बाद ये कि एक तो इसके कॉन्स देखते हैं। इसका कौन एक सबसे पहले है कि टाइम कंज्यूमिंग है और वेरी टायर्डसम है। अगर हम इंडस्ट्री की जॉब से या क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब से या टीचिंग साइड की जॉब से कंपेयर करेंगे तो उसमें इतनी ख्वारी नहीं है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, और टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग एज इन कि हम 5 साल के डिग्री प्रोग्राम फैमिली कंप्लीट करते हैं अपने, हमारे पास ये ड्रग की कमांड होती है, हम ड्रग एक्सपर्ट होते हैं, तो हम इसलिए नहीं फैमिली कंप्लीट करते कि हम बाद में भी जॉब करके फिजिशियन के सामने बैठे हैं, फिजिशियन के डॉक्टर के सामने बैठ के उनको कन्विंस करें। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि हमें उनका काफ़ी देर तक घंटों वेट करना पड़ता है। ऊपर से इसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि नो लर्निंग, कोई लर्निंग इतनी ख़ास नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। अभी बता चुके हुए आप स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिक ड्रग के लिए आप चूज़ किए जाते हैं। अगर आप गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के लिए चूज़ किए गए हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको सिर्फ गैस्ट्रो की ही नॉलेज होगी, आपको दूसरी ड्रग के बारे में इतना नहीं पता होगा, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होगा आपको। अगर हम इंडस्ट्री की जॉब चूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अपनी डिग्री में, लाइक QC, QA, प्रोडक्शन, जो हम सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री में, या फिर कॉलेजी में सारे ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। तो हम सब उन इंस्ट्रूमेंट की ट्रबल शूटिंग देखते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की यूजिंग देखते हैं, उन इंस्ट्रूमेंटेशन की इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखते हैं ड्रग पार्टिकल पे। या अगर हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट से कंपेयर करें तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास कमांड होती है ड्रग के थेरापेटिक यूज़ पर, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स पर, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट पर। अगर और ये सब कमांड जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सब ड्रग्स के बारे में नहीं होती, सिर्फ उसको उन्हीं ड्रग्स के बारे में कमांड होगी जिसके लिए वो चूज़ किया गया होगा, जिसकी वो सेल कर रहा होगा, जिसकी वो मार्केटिंग कर रहा होगा। उसके बाद है हमारे पास कि अभी बता चुकी हूँ मैं। उसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक मोटिव, बेसिक काम ये होता है कि वो अगर फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो उनको वो कन्विंस करें कि वो जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो ही वो आगे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, चाहे वो प्रोडक्ट जो है पेशेंट की पर्टिकुलर कंडीशन से के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो जाएंगे इससे, अगर पेशेंट की कंडीशन से वो सूटेबल ड्रग नहीं होगी तो, और एडवर्स इफेक्ट होंगे डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मासिस्ट के लिए सूटेबल जॉब नहीं है, नो डाउट। लेकिन अगर स्कैरसिटी ऑफ जॉब है बहुत और लैकिंग ऑफ जॉब है तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट कि फार्मासिस्ट ये एंड में चूज़ कर ले। अगर उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही है आफ्टर ग्रेजुएशन और बहुत टाइम से वो बैठा हुआ है, तो वो एज एन ऑप्शन ये जॉब अवेल कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।